Good day students, welcome to lecture number 2.9b. This is the comprehensive lecture of the chapter fundamentals, जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम सभी पॉइंट्स कवर किए जाएं। 2.9a में हम ऑलरेडी कर चुके हैं द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड जर्नल। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। रीड आउट द क्वेश्चन। A, B and C commenced business on 1/7/2020, sharing profit and losses in 2-1. जुलाई से बिजनेस शुरू किया। A brought 1 lakh as capital and B brought 2 lakh as capital. 1 लाख और 2 लाख की कैपिटल दोनों लेके आए हैं। C, being partner without capital does not bring any capital. C पार्टनर ज़रूर है बट वो कैपिटल नहीं लेके आ रहा। मे बी उसकी स्किल्स इतनी ज़्यादा हो, उसके पैसों की ज़रूरत ही ना हो, वो अपना टाइम दे रहा है, यही बड़ी चीज़ है। ऑन 1 जनवरी 2021, मतलब 6 मंथ्स के बाद, पार्टनर अग्री टू हैव द सेम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड B। पार्टनर्स कहते हैं कैपिटल 3 लाख ही रहेगी, 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख, बट 2:2 में, मतलब 1:1 में, मतलब 1,50,000 ईच। इट मीन्स A 50,000 कैपिटल में लेके आएगा और B 50,000 कैपिटल से लेके जाएगा। A एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, B ड्राइंग्स करेगा। अकॉर्डिंग टू डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, IOC 6% देनी है। C विल गेट सैलरी 5,000 पर क्वार्टर, C को सैलरी मिलेगी 5,000 पर क्वार्टर। C विल गेट कमीशन 10% ऑन टर्नओवर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% कमीशन मिलनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सेल्स के ऊपर। टर्नओवर मीन सेल्स, और सेल्स है 2,20,000। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑन 31 मार्च 2021, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट पार्टनरशिप डीड हैज बीन ओवरलुक्ड। डीड को इग्नोर किया गया, मतलब IOC नहीं दी गई, सैलरी नहीं दी गई, कमीशन नहीं दी गई, एंड नेट प्रॉफिट दिस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दिया गया। पास एडजस्टिंग एंट्री, दैट मीन्स हमें बनाना है एनालिसिस टेबल। क्योंकि एक से ज़्यादा मिस्टेक है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखेंगे किसको कितना मिलना चाहिए था, हाउ मच will be given to respective partners. Comprehensive question 2. Let's make P&L appropriation account. इसमें मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं सभी सही चीजें बाय नेट प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स होते हैं आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन। P&L की सारी आइटम्स माइनस करने के बाद, P&L एप्रोप्रिएशन की एक भी आइटम माइनस करने से पहले गिवन है नेट प्रॉफिट्स 19,400, और ये सही प्रॉफिट्स हैं जो चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। IOD तो है नहीं। 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Working note number 1 is capital, B is capital, C is capital. C तो चलो पार्टनर विदाउट कैपिटल है, उसमें तो आएगी नहीं। Working note number 1, interest on capital। A की कैपिटल थी पहले 1 लाख, 1 लाख का 6% फॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर उसने 50,000 इंट्रोड्यूस किए और कैपिटल होगी 1.5 लाख। 1 लाख थी, 50,000 इंट्रोड्यूस किए, 1.5 लाख कैपिटल होगी। 1.5 लाख का 6% फॉर 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसी तरीके से बी की कैपिटल थी 2 लाख का 6% फॉर 6 मंथ्स, जुलाई का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर उसकी कैपिटल होगी 1.5 लाख,
for 3 months, Jan, Feb, March. Total capital is 1 lakh plus 2 lakh is equal to 3 lakh between A ratio B in 1:1 on 1st January 21. क्वेश्चन में बोला है 1 जनवरी को उन्होंने ये बोला कि हमारी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, तो A's कैपिटल इज इक्वल टू B's कैपिटल इज इक्वल टू 1.5 लाख. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. C तो पार्टनर विदाउट कैपिटल है, उसको तो पे करेंगे नहीं. 6 लाख का 6% फॉर 6 मंथ्स 3,000. 1,50,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स 150. नहीं, लेट मी चेक. 1.5 लाख का 6% फॉर 3 मंथ्स 2,250. B 2 लाख का 6% फॉर 6 मंथ्स 1.5 लाख का 6% फॉर 3 months. B will get IOC 8250 and A will get IOC 5250. A will get 5250. B will get 8250. C will get nothing. $13,500 की IOC मिलेगी. ठीक है, अभी पैसे हैं, we have the money. Now to सैलरी. C को सैलरी देंगे कितनी? 5,000 पर क्वार्टर. साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं. अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, जन फेब मार्च चौथा. सो वी हैव 4 क्वार्टर्स, बट बिजनेस 3 क्वार्टर में चले. जुलाई अगस्त सितंबर Q1, अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q2, जन फेब मार्च Q3. सो इट्स बेसिकली 5,000 into 3, 15,000. ओहो, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से बड़ी हो गई. क्योंकि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से बड़ी हो गई, इसीलिए प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांटेंगे. क्योंकि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से बड़ी हो गई, इसलिए प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन की रेशो में डालेंगे. लेट्स गिव द कमीशन ऑल्सो. कमीशन मिलेगी C को. कितनी मिलेगी? 10%. 2,20,000 का 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. वाई आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन? लिखा हुआ है 10/1/10 करेंगे. टर्नओवर पर टर्नओवर है 220, दैट मीन्स 20,000. $48,500. तो बैलेंस आ गया डिविजिबल लॉसेस, बट वो गलत है, क्योंकि अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ जाती है तो हम प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डालते हैं. एज एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो. हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डालेंगे. मतलब A को मिल रहा है 5250, B को मिल रहा है 8250 और C को मिल रहा है 35,000. Getting? A is getting 5250, B is getting this plus only this, and C is getting this plus this. So A ratio B ratio C is 5:5, 0 ratio 8:5 ratio
35,000। जब भी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से बड़े होते हैं तो प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांटते हैं। अभी कटिंग हो सकती है, जितनी हो सकती है कर दीजिए, नहीं भी तो नो प्रॉब्लम। 105 रेशो 165 रेशो 700। अभी भी 5 से कटिंग हो रही है। 21 रेशो 33 रेशो 140। So this is the profit sharing ratio. I hope you are clear with this. Now we'll make again P&L appropriation account. जो होना चाहिए हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। By net profits 19,400 to divisible profits A, B, C किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 21 रेशो 33 रेशो 114। सो A will get, इन सबको प्लस करके 194 आ रहा है। 2100, B will get 3300 and C will get 14,000. Yes. As appropriation is greater than profits, profit sharing ratio will be ignored. Profit sharing ratio 2:2:1 will be ignored. This should be done. ये होना चाहिए था। हमने आईओसी दी, सैलरी दी और पता लगा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से बड़ा है, हमने उनकी एक रेशो निकाली, रेशो आ गई ये, और ये प्रॉफिट्स दे दिए। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स it was discovered that partnership deed has been overlooked and net profits 19,400 has been distributed। और हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल। किस रेशो में किया नहीं पता, तो सही रेशो में किया होगा। सो अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। ए, बी, C, debit, credit, debit, credit, debit, credit। Particulars। Amount to be given, जो देना है, जो पार्टनर को देना है, क्रेडिट करेंगे। this 2100, 3300 and 14,000। और जो दे दिया वो वापस ले लेंगे, जो दे दिया वो वापस ले लेंगे। प्रॉफिट्स 19,400 टेकन बैक, क्योंकि गलती से दे दिया 2:1 में, जबकि उस रेशो में तो बिल्कुल भी नहीं देना था। Let's see the difference। 5660 debit, 4460 debit, 10,120 क्रेडिट। और इसको रेक्टिफाई करने की एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5660,
B's capital account debit 4460 to C's capital account 10120 being adjustment entry passed. 6 marker क्वेश्चन इट इज. क्वेश्चन में लिखा है आईओसी दो, सैलरी दो, कमीशन दो और प्रॉफिट्स को 2:1 में डालो. बट हमने सिर्फ प्रॉफिट दे दिए, किस रेशो में पता नहीं. पर जब हमने कैलकुलेशन की तो पता लगा एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट से ज़्यादा आ रही है. तो ऑब्वियसली हमने जो होना चाहिए था वो किया. मतलब हमने रेशोज में दे दिए प्रॉफिट्स, बट ये किया ही नहीं हमने. ये होना चाहिए था, हमने 2:1 में प्रॉफिट दिए, वो वापस ले लेंगे और ये एंट्री डाल के सारी एंट्रीज नलीफाई हो जाएंगी. जो पुरानी मिस्टेक्स थी वो सब नलीफाई हो जाएंगी. टेक 2 मिनट्स, नोट इट डाउन, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन. उसके बाद आपको 2 मिनट्स क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी मिलेंगे. पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन इन स्क्रीन फॉर 1 to 2 minutes क्वेश्चन विल अपीयर. One more minute, then the question will appear in your screen, on your screen. Now read out the question once और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद अच्छी तरह देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है. One more minute, students.
So let's move to the new question. Question number 3. A, B and C are partners sharing profit and losses in 2:1. Their capitals on 31st March 21 is rupee 90, 145 and 190. ये हुई इनकी closing capitals. Each partner withdrew 40 each during the year. हर पार्टनर ने 40,000 विड्रू किए. प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर इज 95. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड 12% पर एनम. 12% आईओसी देना है. सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 25 इज पर्सनली गारंटेड बाय बी. सी को 25,000 मिलेंगे और ये पर्सनल गारंटी किसने दी है? बी ने, कि मैं पे करूंगा सी को 25,000. इवेंचुअली 10% आईओसी बीन प्रोवाइडेड. कितनी आईओसी देनी थी? 12. कितनी थी? 10. तो 2% और देंगे. एंड गारंटी टू सी ओवरलुक्ड, और गारंटी सी को नहीं मिली, ओवरलुक, इग्नोर कर दी गई. पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंड एडजस्टिंग एंट्री. ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे. सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. Third question of comprehensive. Opening capital is equal to closing capital plus drawings minus additional capital minus profits. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये, ए बी सी की जो कैपिटल्स हैं उस पर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें नहीं पता कितने हैं. आप कहेंगे प्रॉफिट तो 95 गिवन है, ये होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, बट इसमें हम 12% 10% आईओसी दे चुके हैं और आईओसी के बाद डिविजिबल प्रॉफिट चेंज हो गए होंगे. हम ओपनिंग कैपिटल तीनों पार्टनर की अलग अलग नहीं निकाल सकते. आई रिपीट, वी कैन नॉट कंप्यूट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इंडिविजुअली एज IOC has already been provided and we have no idea how much is the divisible profits. इसीलिए हम इंडिविजुअली कंप्यूट करने की बजाय फर्म की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. We cannot compute opening capitals of respective partners. Opening capitals of partners individually as 10% IOC has already been provided and thus divisible profits are not given or cannot be computed. क्योंकि हम डिविजिबल प्रॉफिट्स नहीं निकाल सकते, इस वजह से हम टोटल फर्म की ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले हैं. अब ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल्स, तीनों की प्लस कर देंगे कैपिटल, 90, 145, 190. ये होगी क्लोजिंग कैपिटल्स प्लस ड्राइंग्स, तीनों पार्टनर की ड्राइंग्स 40, 40 प्लस 40 minus additional capital. How much is additional capital? 0.
माइनस प्रॉफिट्स 95। अब हम पार्टनर्स के हिसाब से नहीं, फर्म के हिसाब से सोच रहे हैं। फर्म के प्रॉफिट 95 हैं, पार्टनर्स के डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं, फर्म के टोटल प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि फर्म ने आईओसी इसी में से देनी होती है। जो 10% आईओसी है 95 से दी है। इंडिविजुअल पार्टनर करते तो मुझे डिविजिबल प्रॉफिट लेने होते, वो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आईओसी कितनी दी है। 10% दी है, बट वो कितनी दी है ओपनिंग कैपिटल पे पता ही नहीं। सो विल गेट 90,000, 1,45,000, 1,90,000, 4,25,000 plus 1,20,000 minus 0 minus 95,000 is equal to 4.5 lakh. So the opening capital is 450. Therefore, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, जो हमने गलती से दिया 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल टोटल, 10% ऑफ 45,000 विच इज 4,50,000 विच इज 45,000। चलिए आईओसी तो पता लग गया 45,000 है। अब हम इंडिविजुअली ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए 90 प्लस 40 माइनस 0 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट्स 95,000 माइनस 45,000, 50,000 इंटू 2 to 1 20,000। ये मैं समझा देता हूं क्या करूं। Profits earned 95 minus interest on capital 45, therefore divisible profits 50,000, 50,000 in 2:1। A को मिला 20, B को मिला 20, C को मिला 10। I hope you got it what we have done. अब मैं ओपनिंग कैपिटल फर्म की बजाय पार्टनर्स की निकाल रहा हूं, जो हमें करना था। 90 40 0 20, सेम विद B, opening capital of B, what is that? 145 plus 40 minus 0 minus 20, opening capital of C 190 plus 40 minus 0, we are applying the formula closing capital plus drawings minus additional capital minus profits। अब पार्टनर्स के हैं तो पार्टनर्स के हम कौन से प्रॉफिट्स लेंगे? डिविजिबल। 90 plus 40 minus 20, 1,10,000, 1,45,000 plus 40 minus 20, 165, 190 plus 40 minus 10, 220। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ओपनिंग। बट इसमें तो 10% आईओसी इंक्लूडेड है। आई रिपीट, इसमें 10% आईओसी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो लेट्स कंप्यूट कैपिटल विदाउट आईओसी। x plus 10% of x is equal to 110। x होगी ओपनिंग कैपिटल, 10% हम दे चुके हैं और करके 110 आ रहा है, जिससे आ रही है x की कैपिटल 1 लाख। हम 10% दे चुके हैं, 12% देना है हमने। वी हैव गिवन 10%, वी हैव टू गिव 12। सिमिलरली y ABC है, यस ABC है तो मैं ABC लिख रहा हूं।
A stands for opening capital for A, small b stands for opening capital for B, small c stands for opening capital of C. B plus 10% of B is 165. सॉल्व करके आ जाएगा B 1,50,000. C plus 10% of C is equal to 220. सॉल्व करके आ जाएगा C is equal to 2 lakh. ये आ गई इनकी कैपिटल एक्सक्लूसिव ऑफ 10% इंटरेस्ट. अब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है. अब हमें पता लग गया किसको क्या देना है. क्वेश्चन में लिखा है आईओसी देना भूल गए, 10% दे दी, 12 देनी थी और गारंटी वाला कंसेप्ट नहीं किया. अब मैं बनाने जा रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. करेक्ट जो होना चाहिए था, दिस शुड बी डन, जो मैं करने जा रहा हूं. बाय नेट प्रॉफिट्स. चलिए पहले मैं रॉन्ग कर देता हूं, समझाना इजी रहेगा मुझे. जो हमने किया है गलती से, हाउ मच आर नेट प्रॉफिट्स 95 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC. हमने 10% इंटरेस्ट दे दिया. 10,000, 15,000, 20,000, 45. 2 divisible profits ABC. Two to 1. 20, 20, 10. हमने ये किया है जबकि ये होना नहीं चाहिए, ये गलत है. हमें क्या करना था, हमें गारंटी भी देनी थी. नाउ मेकिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेक्ट. चलिए आप इतना नोट डाउन कीजिए. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. इतना एक बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं सही वाली चीज करके एनालिसिस टेबल बनाऊंगा, गारंटी का कंसेप्ट करके पार्टनर कैपिटल बना के. टेक 1 मिनट फॉर दिस. हमने इसमें क्या किया है, हमने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाली, पर आईओसी हमें पता है हम गलती से दे चुके हैं, इसलिए हमने पहले फर्म की ओपनिंग कैपिटल निकाली. फर्स्ट वी हैव कंप्यूटेड ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म. जैसे ही हमने फर्म की ओपनिंग कैपिटल निकाली, उससे हमें पता चल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमने निकाले डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो हमें पता चल गया डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं. इस वजह से अब हम ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स निकाल सकते हैं. हमने निकाले ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पर जो ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की आई उसमें तो 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड था. तो सॉल्व करके हमारे पास पता लग गया कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे चुके हैं. और हमने ये चीज कर दी और ये गलत है. आईओसी दी और डिविजिबल प्रॉफिट दिए क्योंकि आईओसी 12% देनी थी और गारंटी भी करनी थी.
अब मैं बनाने जा रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन करेक्ट, जो होना चाहिए था। P&L एप्रोप्रिएशन करेक्ट। By net profits 95 to interest on capital A B C कितनी 12%। 10% हुई है, 12 देनी है तो 2 और दे देंगे, बट हम तो बिल्कुल P&L एप्रोप्रिएशन सही वाला बना रहे हैं तो हम 12% देंगे। 12 1,50,000 का 12%, 18, 2 लाख का 12%, 24, 54, 2 divisible profits A, B, C, divisible profits is equal to 95 minus 54, 41,000 in, what is the profit sharing ratio? 2:1. A, B, C. 16,400, 16,400, 8,200, बट सी को तो गारंटी मिली है 25,000 की और सी को मिल रही है 8,200। सी's गारंटी is 25,000, therefore C's deficiency is 25,000 minus 82। सी को मिल रहे 8,200, मिलने चाहिए 25,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता तो डिविजिबल प्रॉफिट्स की ही गारंटी होती है, द गारंटीज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। सो सी की डेफिशिएंसी है 16,800, पर्सनली बोर्न बाय, कौन बेयर कर रहा है पर्सनली? बी। तो बी में से माइनस सी में प्लस, तो ए को मिलेंगे 16,400, बी को मिलेंगे -400 और सी को मिलेंगे 25,000। सो ए विल गेट 16,400, बी से पैसे लेने हैं और सी को मिलेंगे 25,000 और बी से पैसे लेने हैं तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। We will take the money from B. ये होना चाहिए था पर ये हो गया, ये करना था बट गलती से ये किया। अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। A, B, C, debit, credit, debit, credit, debit, credit। Particulars, जो पैसा मिलना है वो क्रेडिट, अमाउंट टू बी गिवन, जो पैसा देने वो क्रेडिट, मतलब दिस प्लस दिस, 12,000 प्लस 16,400, 28,400। बी को कितना मिलेगा? दिस माइनस दिस,
17,600। सी को कितना देना है? दिस प्लस दिस 49,000। सो करेक्ट वाली चीज देनी है, रॉन्ग वाली चीज लेनी है। करेक्ट वाली देंगे 12 प्लस 16 400, बी में 18,000 माइनस 400, सी में 24 प्लस 25, और जो गलती से दिया वो वापस ले लेंगे। प्रॉफिट्स रॉन्गली गिवन टेकन बैक, लीजिए वैसे वापस। ए से लेंगे दिस प्लस दिस वापस 30, बी से लेंगे दिस प्लस दिस वापस 35, सी से लेंगे दिस प्लस दिस वापस 30, और अब हमारी बन जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री। 19,000 क्रेडिट, 17,400 डेबिट, 1,600 debit. So the rectifying entry would be A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account 1,600, 17,400 and 19,000, being adjustment entry passed. So sum complete हो गया, but still you know that मैं अभी कैपिटल अकाउंट बनवाने वाला हूँ आपको। आई एम गिविंग यू 1 minute to go through the answer। एक बार आंसर go through कीजिए, then we'll make the partners capital account and then you will get time to go through the question again। 1 minute for the solution। नौ क्वेश्चन में बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। उनके कहने का क्या मतलब है? एडजस्टिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब ये एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है बस, और कुछ भी नहीं करना, सब कुछ डाला हुआ है। वी हैव टू मेक ओनली एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री डालने के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B, C, A, B, C। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई नो ये क्लोजिंग कैपिटल है, बट ब्रॉट डाउन इसलिए क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद हमने एडजस्टमेंट एंट्री डाली है। हमने अब जो कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री डाली है वो बाद में डाली है। एंट्री ए बी टू सी, ए बी टू सी, तो ए में 2C, बी में 2C और सी में बाय ए बाय बी। बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। द एंट्री इज ए बी टू सी। ए में 2C, बी में 2C और सी में बाय ए एंड बाय बी। 2 बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब है अगर हम ये इतनी गलतियां ना करते, हम गलती से जो हमने गारंटी इग्नोर कर दी और हमने गलती से जो आईओसी 10% दे दी, अगर ना देते तो ये कैपिटल आती जो अब मैं निकाल रहा हूं।
एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैपिटल आ रही है। और वो कैपिटल है 90,000, 1600, 88,400, 1,45,000 minus 17,400, 127,600, 1,90,000 plus 1,600 plus 17,400, 2,09,000। ये सही कैपिटल है। सो इसे हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब है सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री डालने के लिए अकाउंट बनाइए, सब कुछ होने के बाद। थर्टी सेकेंड्स। This complete our chapter fundamentals. For the next 2 minutes, the question will appear on your screen. आप क्वेश्चन को अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिए और सारे आंसर्स को गो थ्रू कीजिए। ये वाले को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है हमने। लेक्चर नंबर 2.9A एंड 2.9B ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बट हमने इसलिए किए हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम IOL, IOD, IOC, opening capital, salary, commission, past adjustment and guarantee. Bye bye, take care, God bless.